IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा है, दोस्त ममालिक से भी पैसे नहीं आए हैं और मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल गिरते जा रहे हैं। और स्टेट बैंक ने जो अपने आदादोशुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक 30 दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद 28.4 करोड़ डॉलर से गिर गए हैं और सिर्फ 5.57 अरब डॉलर की खतरनाक तरीन सतह पर आ गए हैं, जो 9 साल की कम तरीन सतह है। हालांकि अभी जनवरी के पहले 10 दिनों में हुकूमत को दुबई के 2 कमर्शियल बैंक्स के 1 अरब डॉलर वापस करने हैं, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद गिरकर 5 अरब डॉलर से भी नीचे चले जाएंगे और 22 करोड़ अवाम के इस मुल्क के पास एक माह की दरामदाद के भी पैसे नहीं रह जाएंगे। और इस सब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से IMF की MD ने फोन पर बात की है और वज़ीर आज़म ने इसकी तफसीलात बताई। कल रात को मेरी IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी मुझे कॉल आई, तो मैंने कहा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शराइत को पूरी तरह उस पर अमल पैरा होंगे, लेकिन गरीब आदमी को मैं उनके ऊपर मजीद बोझ नहीं डाल सकता। अमीरों के ऊपर हमने टैक्स लगाया है। तो उसने कहा कि वज़ीर आज़म मैं समझती हूँ पूरी तरह आपकी इन मुश्किल को। मैंने कहा आप अपनी टीम भिजवाएं ताकि जो 9th रिव्यू है IMF का वो मुकम्मल हो, ताकि उसके बाद हमें IMF से जो उसकी किस्त मिलनी है वो हमें मिले। तो उसने कहा जी मैं आपकी बात दुरुस्त है, मैं अगले 2-3 दिन में टीम आ जाएगी। कहने लगी कि आपके जो दोस्त ममालिक हैं चीन का और सऊदी अरब का क्या सूरत हाल है। मैंने कहा बिल्कुल हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज ही चीन के वज़ीर आज़म ने मुझे बताया कि आपकी उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने आपको बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। IMF को आपको उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान की पूरी मदद करें। IMF दोस्त ममालिक से कमिटमेंट का पूछ रहा है, दोस्त ममालिक IMF प्रोग्राम की बहाली का पूछ रहे हैं और आज पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने अपने एलामिये में हुकूमत से मुतालबा किया है कि IMF से मजीद और जल्द अज जल्द कर्ज लिया जाए। मगर सिर्फ IMF प्रोग्राम से बैरूनी कर्जों की अदायगी के मसाइल हल नहीं होंगे। नॉन कमर्शियल गैर मुल्की कर्जों को रिस्ट्रक्चर किया जाए, एक्सपोर्ट के लिए मंगवाए गए खाम माल को फौरी जारी किया जाए, नॉन टैक्स फाइलर्स को बैरून मुल्क क्रेडिट कार्ड खरीदारी से रोका जाए, हफ्ते में 4 दिन दफातर और 1 दिन घर से काम किया जाए, हुकूमत गाड़ियों की खरीदारी फौरी तौर पर रोक दे, गैस की कीमतें बढ़ाई जाएं, होलसेलर्स और रिटेलर्स पर टैक्स लगाया जाए, डीजल पर पेट्रोलियम लेवी को 32.5 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किया जाए और पेट्रोल और डीजल पर 10% सेल्स टैक्स लगाया जाए। इस वक्त सूरत हाल यह है कि डॉलर का रेट 227 रुपए पर मसनूई रह गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 258 रुपए का दस्तियाब है और अब कमर्शियल बैंक्स ने अपने सार्फिन को बता दिया है कि वो बैरून मुल्क अपने कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें ऑफिशियल नहीं बल्कि असल मार्केट रेट चार्ज किया जाएगा, यानी 250 रुपए से 258 रुपए का रेट, और उस पर हुकूमती टैक्सेस अलग से होंगे। यानी इंटर बैंक रेट और क्रेडिट कार्ड्स पर चार्ज किए गए डॉलर के रेट में 24 से 32 रुपए का फर्क है, मगर हुकूमत 227 रुपए के मसनूई रेट पर मुतमईन है। और इस वक्त इंपोर्टर्स LCs ना खुलने पर परेशान हैं। आगे जाकर खदशात का इजहार किया जा रहा है कि खाने पकाने के तेल की कमी हो सकती है क्योंकि कमर्शियल बैंक्स LCs नहीं खोल रहे हैं। सुहेल सरफराज की खबर के मुताबिक पाकिस्तान की खाने पकाने के तेल की सालाना डिमांड 45 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से 90% पाकिस्तान दरामद करता है और पाकिस्तान के पास इस वक्त 3 से 4 हफ्ते का स्टॉक बाकी है। जबकि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जारी किए गए एलामिये के मुताबिक सदर KCCI तारिक यूसुफ का कहना है कि स्टेट बैंक की हिदायत के बावजूद बैंक LCs नहीं खोल रहे हैं। बंदरगाह पर फंसे कंटेनर्स पर डैमरेज की मालियत दरामदी सामान से ज्यादा हो गई है। कंटेनर्स पर डैमरेज खत्म करके कंटेनर्स क्लियर किए जाएं। दूसरी तरफ हुकूमत को पहले 6 माह में FBR रेवेन्यू में टारगेट से 214 अरब रुपए की कमी का सामना है। और आज मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक इस सब में हुकूमत ये सोच रही है कि कमर्शियल बैंक्स के मुनाफे पर 50 से 70% का टैक्स लगाया जाए, जैसे मगरबी ममालिक में तेल और गैस की कंपनीज पर लगाया गया, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बाद तेल और गैस की कीमतें बढ़ने के बाद एनर्जी कंपनीज ने बहुत मुनाफा कमाया था और हुकूमत बैंक्स पर टैक्स बढ़ाकर 25 से 35 अरब रुपए हासिल करने का टारगेट कर रही है, क्योंकि यहाँ बैंक्स ने बहुत मुनाफा कमाया था। इसके अलावा दरामदाद पर 1 से 3% फ्लड लेवी ज़ेरे गौर है ताकि 60 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया जा सके। और जो पाकिस्तान के कर्ज के आदादोशुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक नवंबर 2022 तक पाकिस्तान का टोटल कर्जा 50,904 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। यानी नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक के 1 साल में पाकिस्तान के कर्जे में 24.2% का इजाफा हो चुका है। यानी पाकिस्तान का बुलंद करंट अकाउंट खसारा, बुलंद फिस्कल खसारा और रुपए का मुसलसल गिरना मुल्क पर कर्जे के बोझ में मुसलसल इजाफा कर रहा है। दोस्त ममालिक पैसे नहीं दे रहे हैं और कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान के मुआशी हालात, क्रेडिट रेटिंग्स और डिफॉल्ट रेट देखते हुए दुगनी शरह सूद का तकाजा कर रहे हैं। दुबई के कमर्शियल बैंक से भी पाकिस्तान को तवक्को थी कि 1 अरब डॉलर्स का रोल ओवर हो जाएगा, मगर शहबाज राना की खबर के मुताबिक इन कमर्शियल बैंक्स ने रोल ओवर के लिए तकरीबन दुगनी शरह सूद का मुतालबा कर दिया है और हुकूमत इस महंगे रेट पर 1 अरब डॉलर्स का रोल ओवर लेने से इनकार कर रही है। मगर वजीर खजाना इसहाक डार अब भी पुरुमीद है
हैं कि सऊदी अरब और चीन से मजीद डिपॉजिट्स जल्द मिल जाएंगे। Within this month, much earlier than end of the month, inshallah we'll get this support. मैं बड़ा उम्मीद हूँ कि in matter of days, not weeks, Saudi will beef up their deposit. मगर एक महीने पहले भी वजीर खजाना इसहाक डार ने यही दावा किया था कि 2 हफ्ते में सऊदी अरब से पैसे आ जाएंगे। एक चीज तय है कि हम 2.1 अरब डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, वो तो 52% डाउन है। 4 महीने में 348 मिलियन डॉलर आई है, वो नहीं आएगी। 3 अरब डॉलर हमें बैनुल-अक़वामी मार्केट से लेने थे, सुकूक के जरिए, बॉन्ड्स के जरिए। नजर आ रहा है जो पाकिस्तान का क्रेडिट रिस्क है कि वो भी हमें नहीं मिल पाएंगे, तो हम शॉर्ट तो हैं, वो पैसे कहां से आएंगे? हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। हम किसी फ्रेंडली कंट्री से 3 अरब डॉलर एक्स्ट्रा डिपॉजिट ले रहे हैं। हमारी बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह मिलेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ 2 वीक्स। अच्छा, ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो आप कह रहे हैं, ये जो आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर कह रहे हैं, एक दोस्त मुल्क है जिससे 3 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिल जाएंगे, आपको उम्मीद है? जी जी जी। और अब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले मुत्तहदा अरब अमारात के सदर और फिर चीन के वज़ीर आज़म से बात की है, मगर अब तक कोई पेशरफ्त की खबर नहीं आई है। और अगर आ भी जाए तो भी दोस्त ममालिक से मिलने वाले पैसे आरजी रिलीफ तो दे सकते हैं, मगर मुस्तकिल हल नहीं हो सकते। मुआशी माहिरीन की राय है कि IMF की शराइत मानना और मुल्क की मईशत में रिफॉर्म्स करना पाकिस्तान ही के मफाद में है, क्योंकि रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो दोस्त ममालिक से मिलने वाले पैसे भी खत्म हो जाएंगे और पाकिस्तान दोबारा वहीं खड़ा होगा जहां आज खड़ा है। पाकिस्तान को इस साल के लिए 31 अरब डॉलर्स दरकार हैं, जिनमें से 6 अरब डॉलर्स की वापस अदायगी कर दी है और 4 अरब डॉलर्स रोल ओवर हो चुका है, मगर अब भी कर्ज की अदायगी और करंट अकाउंट खसारे से निपटने के लिए मजीद 21 अरब डॉलर्स दरकार हैं। सिर्फ अगले 3 माह की बैरूनी कर्ज की अदायगियों के लिए 8.3 अरब डॉलर्स दरकार हैं। अगले 3 साल में 75 अरब डॉलर्स दरकार हैं और हमारी बरामदात और तरसीलात ज़र दोनों ही गिर रही हैं, यानी डॉलर्स हमारे पास नहीं है। दिसंबर के महीने के जो अदाद शुमार आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान का तिजारती खसारा फिर से तवक्का से बुलंद आया है। एक बार फिर 700 मिलियन डॉलर्स तक के करंट अकाउंट खसारे का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि इतलात हैं कि तरसीलात ज़र में भी मजीद कमी आई है और वो मुमकिन तौर पर 2 अरब डॉलर्स तक हो सकती हैं, जबकि दिसंबर के महीने में बरामदात गुज़िश्ता बरस से 17% कम यानी 2.3 अरब डॉलर्स रहीं और दरामदात 32% कम यानी 5.1 अरब डॉलर्स रहीं और तिजारती खसारा 41% कम यानी 2.8 अरब डॉलर्स रहा। तिजारती खसारे में कमी आई है, मगर सिर्फ 5.6 अरब डॉलर्स के ज़रिए मुबादला के ज़खायर और IMF प्रोग्राम की अदम मौजूदगी इस तिजारती खसारे पर भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। हमारे ज़रिए मुबादला के ज़खायर 5.6 अरब डॉलर्स हैं, जिनमें से सऊदी अरब, चीन और मुत्तहदा अरब अमारात के 10 अरब डॉलर से ज़ायद हैं, यानी असल में हमारे ज़रिए मुबादला के ज़खायर मनफी हैं। इस साल के लिए अब भी 21 अरब डॉलर्स दरकार हैं। सिर्फ अगले 3 माह की बैरूनी कर्ज की अदायगियों के लिए 8.3 अरब डॉलर दरकार हैं। अगले 3 साल के लिए 75 अरब डॉलर दरकार हैं और हमारी बरामदात और तरसीलात ज़र दोनों ही गिर रही हैं, यानी डॉलर्स हमारे पास नहीं है। महंगाई पहले ही 25% पर पहुंच चुकी है। एक मजदूर की आमदनी में इजाफा 11%, मगर महंगाई 25% है, यानी असल में अवाम की क़ुव्वत ख़रीद तेज़ी से कम हो रही है। आटा 150 रुपये फ़ी किलो हो चुका है। फ़ी किलो मुर्गी का रेट 600 रुपये से तजावुज़ कर चुका है। आज SPI के अदाद शुमार के तहत ज़रूरी अशिया की महंगाई इस हफ्ते 30.6% है और आटे और मुर्गी की कीमतों में इजाफों की वजह से जनवरी का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 27% पर जा सकता है और जो टारगेट्स IMF के साथ तय किए गए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं हो रहा है। मगर हमारा हाल यह है कि रिफॉर्म्स करने और IMF से किए गए वादे पूरे करने के बजाय हम फिर दोस्त ममालिक की तरफ इमदाद के लिए देख रहे हैं। ना अपनी माजी की गलतियों से सीखने के लिए तैयार हैं, ना मिस्र की गलतियों से सीखने के लिए तैयार हैं, जहां दोस्त ममालिक के अरबों डॉलर्स कुछ ना कर सके क्योंकि मुआशी रिफॉर्म्स नहीं किए गए थे। IMF से तय किए गए अहदाफ हुकूमत हासिल नहीं कर पा रही है। हुकूमत ने IMF से मुआहदे के वक्त यह कमिटमेंट दी थी कि सूबे 750 अरब रुपये का सरप्लस देंगे, मगर चारों सूबों ने पहली छमाही में 218 अरब रुपये का सरप्लस दिया है, जो पिछले साल से 21% कम है। और साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा के आर्टिकल के मुताबिक इस रफ्तार से सूबे 350 अरब रुपये से ज़ायद का सरप्लस नहीं दे पाएंगे और IMF से मुआहदे और बजट में दिए गए 750 अरब रुपये के टारगेट के मुकाबले में 400 अरब रुपये का शॉर्टफॉल मुतवक्के है। जबकि जुलाई से अक्टूबर के 4 माह में सूद की इजाफी अदायगियों की वजह से हुकूमत के टोटल अखराजात में 26% का इजाफा देखा गया है और वो गुज़िश्ता बरस के 2171 अरब रुपए से बढ़कर 2737 अरब रुपए पर पहुंच गया है। हुकूमत ने IMF से सर्कुलर डेट कम करने के लिए जिस प्लान पर इत्तफाक किया उसमें भी 500 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। बिजली और गैस का सर्कुलर डेट मिलाकर 4000 अरब रुपए को तजावुज़ कर चुका है, जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत के इस माली साल के 5 माह में 2200 अरब रुपए के अखराजात सिर्फ दिफा और सूद की अदायगियों में हुए, जबकि सूबों के शेयर की अदायगी के बाद वफाकी हुकूमत की आमदनी महज 2040 अरब रुपए थी। यानी वफाकी हुकूमत की टोटल आमदनी से ज़्यादा तो सिर्फ 2 हेड्स में खर्चे हो गए हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत का कर्ज 50,000 अरब रुपए पर पहुंच चुका है और सूद की अदायगियों में 83% का इजाफा हो चुका है और 5 माह में 1700 अरब रुपए सिर्फ सूद की अदायगियों में अदा किए गए, जो पिछले साल से 763 अरब रुपए ज़्यादा है। जबकि मिलिट्री की पेंशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम के अलावा अखराजात 517 अरब रुपए रहे, जो गुज़िश्ता बरस से 28% ज़्यादा है, जबकि तरक्याती कामों पर
सिर्फ 119 अरब रुपए खर्च हुए, जो गुज़िश्ता बरस से 53% कम है। ये 22 करोड़ के उस मुल्क का हाल है जो 75 साल में 22 IMF प्रोग्राम्स लेने के बावजूद अपनी सिमत दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है।